नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 का जो मसला है ना, ये बहुत उलझा हुआ है। अब ये उलझा क्यों है आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा दोस्तों। इस प्रकार आप लोगों ने पहले देखा था दोस्तों, किस प्रकार से सुप्रिया सुले जी जो कई मंचों से इस पे बात कर रही थी। कई बार इस बात को दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों के हक के लिए जो लड़ाई थी उसको कई बार आगे आकर दोस्तों उन्होंने खुले मंच से जो है कहा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने का कोई प्रावधान है या नहीं दोस्तों, ये हम आप लोगों को विस्तार से बताने जा रहे हैं। पूर्व की सरकार ने आखिरकार कैबिनेट मीटिंग में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय कर दी थी। पेंशन का मसला उलझा हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आंदोलन जो है वो जारी है। पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई का कहना है कि आगे उस प्रकार दोस्तों वापस जो है लाए जो ईपीएस के जनक हैं। भारतीय परंपराओं के पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों की देखभाल करें, लेकिन मुझे डर है कि 1973 से 1995 तक पारिवारिक पेंशन योजना 1995 से 2014 तक ईपीएस के तहत अपने प्रदर्शन के पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईपीएस के तहत ईपीएस पेंशन बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल प्रावधान है कि योजना के प्रदर्शन की समय समय पर समीक्षा की जाए। वे समय समय पर ऐसा कर रहे हैं। मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर योजना घाटे में है। वर्तमान सरकार ने केवल 1.9 2014 से पेंशन योग्यता सीमा को दोस्तों 6,500 से 15,000 तक संशोधित किया था। दोस्तों जो मेन आप लोगों की सैलरी तय की गई थी उसको मैं उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि 6,500 पहले था, उसको 15,000 रुपये तक संशोधित किया था, जिससे उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन दुगनी से अधिक हो गई थी। दोस्तों वो पेंशन जब बढ़ाई गई थी तो 1,000 रुपये डायरेक्ट नहीं कर दी गई थी। पहले आप लोगों की आय जो है वो बढ़ाई गई थी कि 15,000 रुपये जब उसको कर दिया गया तो उससे लांबित जो लोग थे उन लोगों को जो है 1,000 रुपये पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया। जो उससे कम जिनकी पेंशन रही होगी उन्हीं लोगों का पैसा जो है 500, 600, 400 जो भी बन रहा है दोस्तों, इस प्रकार से पैसा आ रहा है। तो ये दोस्तों हमें समझने वाली बात है। ये जो है इस वीडियो में विस्तार से समझाया गया है। इस प्रकार एक और अच्छी बात यह रही है कि 15 साल बाद ब्याज सहित राशि चुकाने के बाद संचार लाभ लेने वाले को पूरी पेंशन बहाल कर दी गई। पेंशन भोगियों ने कहा कि पूर्व सरकार जो है एकमात्र अच्छी बात यह थी कि उसने आखिरी कैबिनेट मीटिंग से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय कर दी थी। 2014 में चुनाव हारने के कारण वे इसे लागू नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने 1.9 2014 में इसे लागू कर दिया। एक अच्छी बात जो उन्होंने कही कि 2008 से कम्यूटेशन लाभ और आरओसी वापस ले लिया। अब आप ही तय करें कि कौन सी सरकार बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार कुछ करेगी। हमारे नेतृत्व जो है सीमा तक नहीं है। इस प्रकार दोस्तों कुछ पेंशन भोगियों का जो बात रखी गई है। हालांकि आप लोगों को ये जानना होगा कि अगली सरकार जो पिछली सरकार थी 2014 के पहले जिसकी भी सरकार थी दोस्तों, तब उस समय एक कह दिया गया था कि जो है 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन हो गई है। हालांकि दोस्तों इस जब ये पेंशन बढ़ाई गई आप लोगों को कैबिनेट में, तो इसको जो है पहले आप लोगों का जो सैलरी पी था तो जो 6,500 रुपये था उसको 15,000 रुपये करके आप लोगों की बढ़ाई गई थी। और इसके पहले जो कही गई थी वो 6,000 रुपये पे ही 1,000 रुपये कहा गया था। हालांकि दोस्तों उस समय जो है गवर्नमेंट नहीं बन पाया, इस कारणों से दोस्तों इसको लागू नहीं किया गया। मोदी जी उसी को लागू किए, इसीलिए कुछ पेंशनरों का हमारा इतना गुस्सा भरा पड़ा रहता है। हम भी समझ नहीं पा रहे थे। पहले मोदी जी के ऊपर कोई भी अगर मैं बात करता था तो हमारे बहुत सारे पेंशनर जो थे गुस्सा हो जाते थे, बोलते थे कि आप मोदी जी की सरकार की तरफ बात करते हो। हालांकि दोस्तों मुझे भी पूरी समझ नहीं थी। इस प्रकार से जो छोटी छोटी जानकारियां मिलती रहती हैं तो हम लोग आप लोगों तक शेयर करते हैं। इस प्रकार की अगर कोई जानकारी है, इस प्रकार का काम हुआ है, तो निश्चित ही दोस्तों ये काम जो है आने वाली सरकार का ही, जो पहली सरकार थी वही बेहतर था। लेकिन इस समय जो हमारी सरकार नेतृत्व कर रही है, अगर वो ईपीएस 95 पेंशन का पैसा दोस्तों डायरेक्ट बढ़ाती है, हालांकि डायरेक्ट बढ़ाने का कोई प्रावधान है नहीं। ये आप लोगों का हो सकता है, मैंने पहले भी बोला था 15,000 है उसको 21,000 कर दे, 25,000 कर दे, यही दो में संभावना है। उसके बाद आप लोगों का ईपीएस 95 का पैसा हालांकि बढ़े, उम्मीद ये है। मैं अपनी तरफ से जो मैंने रिपोर्ट की तरफ से बता रहा हूँ। हालांकि अभी आने वाले टाइम में ऐसा क्या निर्णय लिया जाएगा, किस प्रकार से ईपीएस 95 में संशोधन कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दोस्तों आने वाले बजट में संभावित चर्चा के तहत दोस्तों इसको पता लगा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खुले मंचों से इस प्रकार की बात को रखा, उन्होंने मीटिंगें की। हालांकि सुप्रिया सुले जी को मैं सबसे आगे रखूंगा कि दोस्तों उन्होंने एक बार नहीं कई मंचों से दोस्तों आधिकारिक तौर पर इस बात को जो है खुले मन से भी दोस्तों पीएम मोदी से अपील की कि अपने ईपीएस 95 पेंशनों का ध्यान रखें। हालांकि सरकार नहीं रखी वो अलग बात है। सर गवर्नमेंट अभी क्या सोचती है, क्या थिंकिंग है ईपीएस 95 पेंशनों के तहत, इसको हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन
आने वाली सरकार से दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसको बेटर करे, क्योंकि हमारे APS 95 के पेंशनरों की जो दुर्दशा है वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, और इसको सुधार कोई कर सकता है तो वो जो इस समय सरकार चला रहा है वही कर सकता है। फिलहाल दोस्तों आने वाली सरकार या तो उससे उम्मीद लगाई जाए, देखते हैं क्या होता है।